एडवांस पॉइंट के साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कश्मीर चीन से लाहक करने पर रजामंद हो गया है। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला ने भारत को बड़ा झटका दे दिया है। चाइना की चाल काम कर गई। लद्दाख पर क्यों चढ़ाई की, ये सब वाज़ेह हो गया। कैसे तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने मोदी और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में रुसवा किया। कश्मीर के मसले पर आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करने लगी। चाइना ने लद्दाख में मजीद पेशकदमी करते हुए कश्मीर के मसले को हल करने का खुफिया प्लान तरतीब दे दिया। आने वाले दिनों में अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, तो आइए इस पर तफसील के साथ बात करते हैं। मगर यहाँ हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल एडवांस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। नीज हमारी काफियों का सिला इस वीडियो को लाइक करके जरूर दीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कश्मीर के मसले ने आर्मी सियासत में हलचल पैदा कर दी। तैयब उर्दुगान के बयान ने अक़वाम मुत्तहिदा के दौरो दुआर हिलाकर रख दिए, जिससे भारत बुखला उठा। भारतीय शर्पसंद एहलकारों ने यानी तैयब उर्दुगान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, मगर अल्लाह के फजलो करम से दुश्मन अपनी चालों में नाकाम रहा। गुज़िश्ता रोज एक अहम खबर के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इंतखाब पर एक मरतबा फिर से मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हमायत की। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक के सामने खिताब करते हुए कहा, अगर जनूबी एशिया में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखना है तो मसला कश्मीर को हल करना होगा। मसला कश्मीर आज भी सुलगता हुआ मसला है। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद कश्मीरी आवाम की अमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। अपने ऑनलाइन किताब में तुर्क सदर ने कहा था कि एक बरस कबल कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत खत्म करने से ये मसला पेचीदा हो गया है। तुर्क सदर का बयान इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान और तुर्की खाजा पलीसी के हवाले से एक दूसरे के बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक तुर्क सदर सऊदी अरब के मुकाबले में एक नया इस्लामी ब्लॉक बनाने और इसकी क़यादत भी करने की कोशिश में है। तुर्क सदर के इस बयान के बाद भारत की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया। भारतीय रुकन ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि तुर्की को दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए, और एहलकार ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि यह भारत की अंदरूनी मालूमात में मुदाखलत के सिवा कुछ नहीं। भारत इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्होंने जनरल असम्बली के इजलास में कश्मीरी आवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर की तकरीर का वो हिस्सा अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए कहा, तुर्की की हमायत कश्मीरियों के लिए जदोजहद का एक जरिया बनी है। माहिरीन के मुताबिक आलमी सियासत में पैदा होने वाली हलचल बता रही है आने वाले दिनों में कश्मीर के मामले पर अहम फैसले सामने आ सकते हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर के वो रहनुमा जो चंद साल कबल तक हिंदुस्तान के हामी थे। गुज़िश्ता रोज मकबूजा वादी के साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़रूक हैदर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी शायद किसी को भी तवक्का ना थी। बयान ने एक तरफ आलमी सियासी शख्सियात को मुतवज्जा किया है, दूसरी जानब भारतीय सरकार को भी बड़ा झटका दिया है। फ़रूक हैदर कहते हैं, कश्मीरी अब खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते। एहतजाज रोकने के लिए गली गली भारतीय फौजी तैनात हैं। कश्मीरी भारत से जान छुड़ाने के लिए चीनी हुकूमत तक को भी कबूल करने के लिए तैयार है। जिस दिन भारतीय फौज गली कूचों से हटेगी, लाखों की तादाद में कश्मीरी सड़कों पर होंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वासी क्या सोचते हैं, अवाम की क्या सोच है, साबिक वज़ीर आज़म की ज़बान से दुनिया तक पहुँच गई है। इन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार लद्दाख के बुद्दुओं को हिंदू बनाने पर काम कर रही है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आज़म फ़रूक हैदर ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए कहा कि जब कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई तो इन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये जानते थे कि हिंदू इन्हें कबूल नहीं करेंगे और चंद दिन बाद इन्हें निकाल कर बाहर कर देंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस किस्म के बयान इस वक्त कश्मीरी क़यादत की जानब से मंजरे आम पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्दी मकबूजा कश्मीर के हवाले से अहम ऐलान भी सुनने में आ सकते हैं, जिनकी बड़ी वजह पाकिस्तानी क़यादत की बेहतरीन सफारतकारी और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान की कश्मीर पॉलिसी है। जबकि चाइना ने जो प्लान पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के लिए तरतीब दिया था, इसने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसी हिकमत अमली ने कश्मीरियों का हौसला बढ़ाया है, जिसके बाद कश्मीरियों ने चीन से लाहक करने का फैसला 2014 में किया था। उस वक्त पाकिस्तान को इस बात की फिक्र हो रही थी कि चीन और भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत की कशीदगी में मजीद इजाफे का खदशा है। किसी को इस बात का एहसास तक न था
कि 5 अगस्त 2019 को भारत आर्टिकल 370 का खात्मा करके तारीख की सबसे बड़ी गलती कर बैठेगा। लेकिन इस बात पर यकीन करने के लिए पुख्ता ईमान होने की जरूरत है कि अल्लाह के सिवा इस कायनात का कोई भी मालिक नहीं। जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 में भारत कश्मीरियों पर कड़कड़ाती सर्दियों में तारीख के बदतरीन मुजालिम डाने में मसरूफ था और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की बातें और सर्जिकल स्ट्राइक करने के ड्रामे कर रहा था। इसी दौरान अल्लाह ने मजलूम कश्मीरियों की दुआएं सुन ली और मई के आखिर में बीजिंग से हजारों मील का फासला तय करता हुआ चीन लद्दाख और गलवान वादी समेत हजारों मुरबा किलोमीटर पर काबिज हुआ। ये खबर इस बात का भी सबूत पेश कर रही है कि चीन का पिंगांग झील पर कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह यह है कि इस झील के नॉर्थ साइड पर लद्दाख है, जहां पहले ही चीनी अफवाज बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस झील के मगरब में बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, इसलिए झील पर काबिज होने के लिए सिर्फ शुमाल और जुनूब पर कब्जा जरूरी है। दोस्तों, भारतीय अखबार ने कहा है कि चीन भारत के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका पर काबिज होना चाहता है। इस अखबार का ये कहना है कि 6 साल कबल मोदी ये शोर मचा रहा था कि चीन और भारत के ताल्लुकात दोस्ताना हैं। अखबार में खबर की तफसील में लिखा कि 2014 में भारतीय वजीर आजम और चीनी सदर के दरमियान एक डिनर के दौरान दोनों झूले झूलते दिखाई दे रहे हैं और मोदी ये कह रहा था कि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात दोस्ताना हैं। अखबार ने इसकी तस्वीर भी शाये की है। लेकिन आज चीन भारत की सरजमीन को निगलता जा रहा है। अवाम और अखबारात की शदीद तनकीद के बाद भारत ने एक दफा फिर अमेरिका से राब्ता किया और ये भी इतलात आ रही हैं कि अमेरिका F-35 भारत को देने जा रहा है। इसलिए अमेरिका और भारत में मामूली मज़ाकरात के बाद अमेरिकी इंतखाबात से कबल जहाज भारत को देने की तैयारी की जा रही है। भारत ने इसके बदले में अमेरिका में मुकीम तमाम शहरियों से कि वो नवंबर के इंतखाबात में ट्रंप को वोट दें। इस तरह इनका आपस में मुआदा हुआ है। लेकिन इसके बरक्स चीन ने भी ये कहा है कि अगर अमेरिका अपने इत्तेहादियों को F-35 देगा तो हम भी अपने इत्तेहादियों को स्टेल्थ तैयारे देंगे। दोस्तों, इस तरह अगर अमेरिका भारत को F-35 देता है तो इसके बदले में चीन भी पाकिस्तान को J-20, J-10 या कोई भी स्टेल्थ तैयारा पाकिस्तान को दे सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।